नमस्कार, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेर है। प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है जंपिंग टू कंक्लूजन। तो जंपिंग टू कंक्लूजन ये एक टाइप का साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इसको बोलते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि हमारे सोचने समझने में कुछ मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से हम लोग कई बार रॉन्ग रिजल्ट्स पे जंप कर जाते हैं। तो कई सारे ऐसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ जंपिंग टू कंक्लूजन इस बारे में ही बात करेंगे। तो जंपिंग टू कंक्लूजन मतलब हम लोग बिना चीज़ों को एनालाइज किए डायरेक्ट किसी भी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, उसको जंपिंग टू कंक्लूजन बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमने अगर कोई न्यूज़ देखा और न्यूज़ देखने के बाद उस न्यूज़ को एनालाइज नहीं किया, हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि हाँ ये न्यूज़ आ रहा है तो यही व्यक्ति की गलती होगी। तो जब हम लोगों ने पूरी स्थिति एनालाइज नहीं की तो हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कई बार। आप खुद अपने आप के साथ एनालाइज करके देखिए कि ये चीज़ होती है और ये हमारे अंदर एग्रेशन बिल्ड करता है कई बार। तो इस बारे में साइकोलॉजिकली बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। तो कंक्लूजन हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो एकदम वर्स्ट कंक्लूजन निकालते हैं या एकदम नेगेटिव कंक्लूजन निकालते हैं, ज़ीरो कंक्लूजन जिसको बोलेंगे। जैसे कि अगर किसी की हेल्थ को थोड़ा भी तकलीफ हुआ, एक तो हम सीवियर कंक्लूजन निकालेंगे कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई होगी, या उसका उल्टा नहीं कुछ नहीं हुआ होगा। तो दोनों भी बिना एनालाइज किए, बीच में जो एनालिसिस है वो छोड़ के हम जब दोनों एंड पे जाते हैं, उसी को हम जंपिंग टू कंक्लूजन बोलते हैं। अब हम क्यों जंप करते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर, क्या वजह है? हमारा ब्रेन ऐसा ट्रेन हो गया है कि हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस होता है जिसके वजह से हम लोगों का ब्रेन इस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि ऐसा ही कुछ इवेंट हमारे सामने रिपीट हुआ तो हमको ऐसा लगता है कि उस वक्त ऐसा हुआ था ना, ये भी ऐसा ही होगा। तो हम लोग डायरेक्ट बिना एनालिसिस किए डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाते हैं। तो हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हमें जंपिंग टू कंक्लूजन करने में मोटिवेट करता है। दूसरी चीज़, हमारी कंडीशनिंग, जो हमारे साथ हमारे बचपन से हम लोग पले बड़े फैमिलीज़ में, एटमॉस्फेयर में, दोस्तों के बीच में, तो हमारी जिस तरीके से पालन पोषण हुई है, हम लोगों ने दूसरों को देखा है कि डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाते हुए, तो वो भी हम लोगों ने देख देख के सीखा है। तो बचपन से हम लोग ऑब्जर्व करके ही तो सीखते हैं चीज़ों को। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा है, हम भी वही करने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरे वजह से हम कंक्लूजन पे डायरेक्ट जाते हैं। तीसरा है हमारी टीचिंग्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कास्ट कल्चर के लोग हैं, तो हम लोगों को कई बार एक कल्चर में होने की वजह से घर से ही या स्कूल्स में वगैरह कहीं से भी एक टाइप की टीचिंग मिलती है कि ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही है, इस टाइप का हम लोगों को टीचिंग्स मिलती है। तो वो टीचिंग्स के बेसिस पे भी हम लोग सपोज कोई व्यक्ति को देखा, अरे ये समाज के है, तो हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हम लोगों की टीचिंग्स भी इसमें इफ़ेक्ट करती है। तो ये भी हमारा रीज़न होता है डायरेक्ट जंप करने का कंक्लूजन पे। फिर हमारी खुद की पर्सनैलिटी और हमारा खुद का एटीट्यूड, कि हमारी जिस टाइप की पर्सनैलिटी है, हमारे जेनेटिक्स जिस टाइप के हैं, उसके वजह से भी हम लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट होने के वजह से भी हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाना पसंद करते हैं। तो वो भी एक चीज़ है। देन फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ ऐसी है कि किसी ने कुछ बताया, कच्चे कान का व्यक्ति जिसको बोलते हैं, हम लोग दूसरों की बातों को इजीली बिलीव कर लेते हैं, या बहुत सारे गॉसिपिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं। किसी फ्रेंड ने आके कुछ बता दिया, बस जैसे ही बता दिया हमने थर्ड पर्सन के बारे में वही माइंडसेट कंक्लूजन बना लिया कि हाँ मेरे दोस्त ने बताया तो वो वैसा ही होगा। तो किसी की भी बात को बिना एनालिसिस करके हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ये भी कई बार होता है।
ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से हम लोगों का ब्रेन ऐसा ट्रेन हो चुका है कि हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अब डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचने के बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एक तो सबसे पहली चीज़ एग्रेशन और एंजाइटी। जैसे मैंने बोला कि जैसे न्यूज़ हमने देखा, अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा रेप केस का, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए वो न्यूज़ सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए कई बार हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ न्यूज़ सुन के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। कई बार पॉलिटिकल न्यूज़ सुनते हैं, कई और न्यूज़ सुनते हैं और डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि वो व्यक्ति के बारे में बोला ना, वो व्यक्ति वैसा ही होगा, या वो क्रिमिनल बोल दिया ना न्यूज़ वालों ने, तो वो क्रिमिनल ही होगा। तो कई बार हम लोग जंपिंग टू कंक्लूजन करते हैं और जिसके वजह से हम सिचुएशन को एक्चुअली जाने बिना बहुत ज़्यादा अपने आप में ही ये न्यूज़ सुन के एग्रेसिव एंशियस हो जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था हमको, जबकि सच्चाई पता ही नहीं होती क्योंकि एनालाइज नहीं किया। हो भी सकता है नहीं भी ना। तो ये एक चीज़ है, एग्रेशन, एंजाइटी बढ़ती है अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाते हैं तो। दूसरा, हमारा जो जजमेंट है वो कई बार बायस्ड हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाते हैं तो हम लोगों का जो जजमेंट है वो बायस्ड होता है। हमने वन वे सुना और हमने जजमेंट दे दिया, तो ये कई बार रॉन्ग हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल जजेस को आप देखिए, कितना भी बड़ा केस रहा, हम लोग कितना भी चिल्लाए, लेकिन वो लोग बहुत ही शांति से चीज़ों को एनालाइज करके ही डिसीजन देते हैं। जबकि हम लोगों का जो होता है कि नहीं फट से पनिशमेंट देना चाहिए, पर वो लोग बहुत शांति से एनालाइज करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाते हैं तो हमारा डिसीजन या बायस्ड हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग रॉन्ग कंक्लूजन भी कई बार ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने रॉन्ग कंक्लूजन किसी के बारे में निकाल लिया तो सोचिए, हम लोगों को बाद में अगर रियलाइज़ हुआ कि हम रॉन्ग थे तो हम भी गिल्ट में जा सकते हैं। जो आगे वाला व्यक्ति है वो, उसने अगर कुछ नहीं किया, वो भी हर्ट हो सकता है। कई बार हम बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, बच्चे एक बार मिस्टेक कर दिए तो हम लोग वही दिमाग में रख के अगली बार भी अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ हुआ तो हम लोग पुरानी बात याद रख के डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाके उनको ब्लेमिंग कर सकते हैं। तो हम लोग कई बार सिचुएशन को आगे वालों को हर्ट कर सकते हैं और खुद भी गिल्ट में बाद में जा सकते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती है डायरेक्ट कंक्लूजन पे जब हम लोग जंप कर देते हैं। तो जैसे मैंने बोला, रॉन्ग डिसीजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो ये जो अभी मैंने चीज़ें बताई, जब हमको ये चीज़ों की अवेयरनेस होगी तो हम लोग का ये मिस्टेक करने का चांसेस कम हो सकता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है इसमें एनालाइज करना, डायरेक्ट थोड़ा टाइम लेके चीज़ों को एनालाइज करना। ओवरवेल्म मतलब अति उत्साह होके नहीं ऐसा ही करो, नहीं बिल्कुल उसने बोला तो अभी न्यूज़ में सुन लिया तो ऐसा ही एग्रेशन। तो थोड़ा सा रुक के हमको सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, फिर ही कोई भी ओपिनियन पे जाना चाहिए। तो इससे हम लोगों को भी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी वगैरह ये सारी चीज़ें कम होगी और साथ में हम लोग कोई भी रॉन्ग डिसीजन देने से भी बच सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, होप आपको समझा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और कोई भी पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।